अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जन्नत व्लॉग। सबसे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आज जी हम लोग जा रहे थे अपनी नानों के घर, क्योंकि वहाँ थी हम लोग की दावत विद हमारी सिस्टर्स की। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। आप लोग कौन सी सिटी से हैं और आप लोगों के इधर गर्मी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग पहुंच गए और जाते साथ मेरे कज़न्स ने फरमाइश लगाई कि ये गेम खेल के दिखाओ, और आखिरकार मैंने खेल कर उन लोग को दिखा दी। मेरे भांजे ने भी खेली और उसे ये बहुत पसंद आई। और फिर मेरी मामी ने खाना वगैरह बना लिया जो कि बहुत मज़े का था। उसके बाद सब अपने अपने घर आ गए और घर आई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे पर मुझे हल्की सी भी नींद नहीं आई, बिकॉज़ मेरा रिज़ल्ट था सुबह 10 o'clock। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अल्लाह ताला से अपने लिए आसानी मांगूँ, इसलिए दुआ वगैरह करने लग गई और मैंने अपनी रिज़ल्ट के लिए एक रील भी बनाई। अगर आप लोगों ने उसको देखना है, व्यू देना है, तो जाएं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके देखें। और लो जी, ऐसे ही 10 o'clock हो गए और मैंने अपना जल्दी जल्दी रिजल्ट चेक किया तो बहुत अच्छे नंबरों में मैं पास हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैंने अपनी मम्मा को सबसे पहले जाके बोला, मम्मा मैं पास हो गई, तो मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर पापा मम्मा सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और पापा नाश्ता लेने गए तो मेरे लिए अंदर से ले आए, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक मिठाई की कमी भी पूरी कर दी इसने। पापा साथ केक ले आए थे, हम लोगों ने इसे चाय के साथ एंजॉय किया विद केक और बहुत मज़े के थे। फिर मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सबकी मुबारकबाद के मैसेज आए और फिर मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैंने अपने कज़न्स के प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए। और मेरे जो से बड़े हैं वो मुझे कह रहे हैं तुम आगे कॉलेज में अपनी फील्ड फाइन आर्ट्स की करो, पर मेरी जो सी आपी है वो नहीं मान रही, वो कह रही है तुम साइकोलॉजी करो विद कंप्यूटर साइंस। पर देखो क्या करती हूँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी आपी कह रही है ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ो जो आगे जाके वैल्यू हो। फाइन आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी पर उसकी भी वैल्यू है, लेकिन देखो मैं क्या करती हूँ, मैं उसकी सुनती हूँ या अपनी सुनती हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप ही की सुननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए, इसलिए कमेंट सेक्शन भर दें कमेंट से। और फिर मेरी मम्मा ने सोचा कि इतने दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रही है तो क्यों ना मैं अपनी बच्चियों को बुलाऊं दोनों और एक मज़े से दावत करूं। मेरे जी भांजे की बर्थडे थी 15 जुलाई को और हम लोगों ने 12 जुलाई को उसके लिए प्यारा सा सेटअप लगाया जुम्मे वाले दिन, जो कि हम लोगों ने अपने बड़े सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ को सरप्राइज़ दिया। और जब वो लोग आए तो वो लोग शॉक्ड हो गए कि वाह कितना प्यारा लग रहा है और तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, हम केक वगैरह ले आते। पर केक तो आपकी बहन ने पहले का ऑर्डर दिया हुआ था और मेरी बहन ने यहाँ जे लिख दिया, पता नहीं क्यों, बस उसने लिख दिया। आगे एक सरप्राइज़ है, देखिएगा। ईद पे दावत नहीं हुई थी, मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो अब हम लोगों ने दावत की और बहुत मज़ा आया बारबेक्यू पे। दोनों सिस्टर्स आ गई थी। मम्मा ने जी साथ निहारी, कीमा और पुलाव वगैरह बना लिया था। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा काम थे। और फिर मैंने केक वगैरह रेडी किया, डेकोरेशन वगैरह रेडी की और अपने भांजे को दिखाया जो कि बहुत खुश हो गया, जिसका नाम राहिम है। और फिर हम लोगों ने मिलके स्पाइडरमैन वाला केक कट किया। फिर उसको गिफ्ट देने की बारी थी और सब ने उसको गिफ्ट दी और हम लोग इसे अब ओपन भी करेंगे। ये वाला गिफ्ट दिया था मेरी छोटी सिस्टर ने जो न्यूली वेड है, और ये काका दिया था मेरी सबसे छोटी बहन ने। ये कार्ड दी थी मैंने, और ये बुक्स वगैरह मेरे कज़न आए हुए थे, मामू के बेटे, उन्होंने दिया था गिफ्ट राहिम को। और ये जी राहिम के पापा मीन्स के हनान भाई गिफ्ट ओपन कर रहे थे और ये बहुत प्यारे प्यारे उसको गिफ्ट्स मिल रहे थे। और ये देखें राहिम के सारे गिफ्ट्स। आप लोगों ने राहिम के गिफ्ट तो देख लिए होंगे, अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे भी एक सरप्राइज़ मिला। मेरे पापा मेरे लिए लेके आए थे केक जिसके ऊपर कॉन्ग्रेट्स भी लिखा हुआ था, बिकॉज़ मैं 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबरों में पास हो गई थी। और एकदम से देखो तो मेरी सिस्टर्स मेरे लिए गिफ्ट वगैरह भी लेके आई थी। केक कट करने के बाद मेरे जो से दोनों बहनोई मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, मैंने उन्हें लिया। बहुत प्यारे सूट थे, साथ जो से मेरे 2 भांजे हैं वो भी मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हुए थे और मैंने उस गिफ्ट को ओपन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ मेरी छोटी बहन है मिनाहिल, वो भी गिफ्ट लेके आई हुई थी, हत्ता कि वो मेरे साथ रहती है और मुझे पता भी नहीं चला। और ये मैं अपने भांजे का गिफ्ट ओपन कर रही थी, जो कि मुझे शक हो रहा था लेकिन वो चीज़ नहीं निकली। जो भी निकला बहुत अच्छा निकला, आप लोग देखिएगा।
पहले मुझे बहुत शर्म आई कि मैं 10 में ही पास हुई हूँ, मैंने कौन सा ग्रेजुएट कर लिया है। पर मेरी जो सी फैमिली है उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया कि मैं अब चाहती हूँ मैं आगे भी कुछ अच्छा पढ़ सकूँ और आगे भी अपने माँ बाप को कुछ बन के दिखाऊँ। ये जी मेरा अरहम भांजा अपनी अच्छी खाला के लिए गिफ्ट लेके आया कि वो जल्दी जल्दी सुबह उठेगी, और अपने लिए भी लेके आया कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं भी जल्दी जल्दी उठूंगा। अब आप लोगों को समझ तो आ गई होगी मेरी बातों से कि क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये है अलार्म क्लॉक, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी, क्यूट सी है। वो बेशक छोटा, लेकिन वो कहता है मैंने भी गिफ्ट देना है, इसलिए वो भी बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके आया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। और ये जी बहुत प्यारी अलार्म क्लॉक थी। और फिर मेरी आपी ने मुझे एक इन्वेलप दिया था जो बहुत मुझे प्यारा लग रहा था। मैंने कहा शायद अंदर नोटों से भरा होगा, पर जब मैंने इसे खोला तो मैं सब मोए में होगी। 50 रुपीज़ दिए थे सिर्फ एक लेस खाने के लिए, ये क्या बात हुई। आपी ने मेरे से प्रैंक कर दिया, दिस इज़ नॉट फेयर। और फिर बारी आई मेरे छोटे भांजे के गिफ्ट की, जिसे मुझे लगा कि उसमें भी प्रैंक किया होगा मेरी बहन ने, पर उसके अंदर एक बहुत प्यारा पॉइंटर्स का सेट निकला जो आगे मेरी कॉलेज लाइफ में मुझे बहुत मदद देगा और मुझे बहुत प्यारा लगा। हर कलर के पॉइंटर्स, और वैसे भी मुझे आर्ट में बहुत शौक़ है। हनान भैया एंड हमज़ा भाई, थैंक यू सो मच। और अब बारी आती है मेरी सबसे छोटी सिस्टर का गिफ्ट खोलने का, जो बहुत बड़ा था। एक फ्रेम था, मुझे लगा शायद कोई फ्रेम होगा अल्लाह के नाम का, कुलों का, पर इसके अंदर वो चीज़ थी जिसका मुझे बहुत शौक़ था। मैंने एक जगह देखा था तो मुझे वहाँ से शौक़ पैदा हुआ था, क्योंकि डेकोरेशन की जो सी चीज़ें हैं वो मुझे लेना बहुत शौक़ है, घर डेकोरेट करना। तो इस वजह से उसने वो मेरा शौक़ पूरा कर दिया, क्योंकि जहाँ मैंने देखा था वहाँ टूटा हुआ पड़ा था, तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। और ये बहुत प्यारा जो सा वॉल था, वॉल डेकोर था, शीशा बहुत प्यारा ट्री की शक्ल में बना हुआ था, जो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू अगेन सबका। ये मेरे लिए हमज़ा भाई एंड हनान भाई गिफ्ट लेके आए थे। बहुत प्यारे सूट थे, एक रेड सा कलर था और एक ग्रे था, मुझे बहुत दोनों पसंद आए। ग्रे हमज़ा भाई लेके आए थे और रेड जोन सा है वो हनान भी लेके आए थे। थैंक यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके मामा पापा ने कुछ नहीं किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे मामा पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज तक जो भी किया उन्हीं की वजह से हुआ, और उन्होंने ही तो मेरे लिए पार्टी अरेंज की, केक लेके आए, बारबेक्यू किया, इसलिए थैंक यू मेरे मामा पापा के लिए भी। थैंक यू सो मच मम्मा एंड पापा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो यू लाइक दी व्लॉग। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।